हेलो एवरीवन। आप सभी साथियों का काइनेटिक एडवेंचर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भरत सिंह राठौड़ आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश क्लासेज फॉर एसएससी। और मैं और मेरे साथी कंप्लीट आपके लिए यहाँ पे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल करवाने वाले हैं। कोर्स आपका इसके अंदर पेड कोर्स नहीं है, फुल्ली फ्री क्लास होगी आपकी यूट्यूब चैनल पे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट ए ग्रेट लेक्चर, आई एम स्टार्टिंग today's class with basic of English। बेसिक ऑफ इंग्लिश ये जरूरी है क्योंकि मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है, कभी भी मान लो इंग्लिश की स्टार्टिंग करते हैं एज एन यानी कि इसके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो वो स्टार्टिंग करते हैं टेंस से, मॉडल से, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। और फिर जब उनके सामने एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, कई सारे टिपिकल सिचुएशंस आती है, तो वो वहाँ अटक जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें हैं क्या। उनके सामने जैसे मान लो जैसे बोल दिया जेरेन टाइप, तो उनको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो है आपके लिए बेसिक ऑफ इंग्लिश। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं, कहाँ जरूरी आ रही है, जरूरत है कि हम इंग्लिश को हमारे जो कॉम्पिटिशन वगैरह है उनमें इंग्लिश आ रही है। रीजन ये है कि इंग्लिश जो इंडिया है वहां पे, यहाँ पे अपने यहाँ पे जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, जैसे आपको पता है कि ये क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के जितनी भी मान लो यहाँ पे, दूसरी चीज, पहली चीज तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जितनी भी मान लो टॉपर्स ऑफिशियल एग्जाम्स हैं वहां पे आपके इंग्लिश आएगी आएगी। सेकंड, ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो आपने देखा होगा जितनी भी पॉलिसीज है वो इंग्लिश के अंदर इसको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी यदि कहीं पे एरर वगैरह भी है तो हिंदी वाले एरर को माना यानी हटा दिया जाता है कि आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो इंग्लिश को दी जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कई सारे, जैसे मान लो साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कहीं पे भी अलग अदर अदर लैंग्वेज चलती है, रीजनल लैंग्वेज चलती है, लेकिन जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है। इसीलिए जितनी भी ऑफिशियल एग्जाम्स है, चाहे जैसे मान लो अपने स्टेट की सबसे बड़ी एग्जाम है RS, वहां पे भी आपको इंग्लिश में पूछा जाता है। सेकंड के अंदर पेपर भी लगता है कंप्लीट। जितनी भी SI लेवल की एग्जाम्स है उनमें लगता है भाई, हालांकि राजस्थान वाले में नहीं लगता, लेकिन यदि आप मान लो DPS वगैरह, दिल्ली पुलिस की करोगे तो वहां पे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। आप SSC के किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, जैसे मान लो SSC GD को छोड़ दो, लेकिन MTS है, SSC CGL है, CHSL है, सब के अंदर आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। तो इसका कारण यही है कि वो पॉलिसी मेकर होते हैं और पॉलिसी मेकर के लिए इंग्लिश एक मैंडेटरी है जो आप हर किसी स्टेट के अंदर आराम से चला सकते हो। इसीलिए इंग्लिश की बात की जाती है। तो इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करोगे, इंग्लिश की जो स्टार्टिंग है आपकी वो बेसिक ऑफ इंग्लिश से की जाती है। कोई भी लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हमारे पास खास चीजें होनी चाहिए। खास चीजें क्या क्या हो सकती है वो देखेंगे। कोई भी लैंग्वेज है उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप उस लैंग्वेज के अंदर क्या करना स्टार्ट कर दो। कोई भी चीज, कोई भी चीज उस भाषा में बोली जा रही है, आप उसको सुनना स्टार्ट कर दो, फिर उसको बोलना, फिर उसको लिखना, और फिर उसको, सॉरी, पढ़ना और लिखना, यानी कि लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। इस चीज को आपको फॉलो करना है। किसी भी लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, फ्रेंच, जर्मन, डच, किसी भी भाषा को यदि सीखने का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है
वो है आपके LSRW। कई लोग हैं जिनके लिए हिंदी वो बोल नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस भाषा की कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं, फिर उनको बोलने की कोशिश करते हैं, उसका एक्सेंट सीखते हैं, एक्सेंट सीख के उसको ट्राई करते हैं, ट्राई एंड ट्राई अगेन। और वो क्या करते हैं, पहली चीज वही काम करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं, फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं, और वो लैंग्वेज के अंदर मास्टर बन जाते हैं। और यहाँ पे भी कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमें सर किसी लैंग्वेज का मास्टर नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सीखनी है, एक एग्जाम ओरिएंटेड, कि एग्जाम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट कर ले। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के आपके क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वहां पे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस लैंग्वेज की। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करनी है, ढंग से सीखना है, तो आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा मेथड? LSRW। अब कौन सी चीज सीखते हैं, कौन सी चीज सुने, कौन सी चीज बोले, कौन सी चीज पढ़े और कौन सी चीज लिखें, दिमाग के अंदर ये आता है। कहां से स्टार्ट करें? इंग्लिश का सबसे दिक्कत यही है, किसी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश की नहीं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट कहां से करें? तो स्टार्टिंग जैसे आप हिंदी में करते हो वैसे ही इंग्लिश में भी होती है। किसी भी भाषा के अंदर हम मारवाड़ी सीखते हैं या अदर कोई लैंग्वेज जैसे गुजराती सीख रहे हैं, तो सबसे पहली जो चीज सीखते हैं, छोटा बच्चा होता है वो भी कैसे सीखता है, वो सीखता है वर्ड्स के थ्रू। सबसे पहले वो स्टार्टिंग करता है अपनी जो लैंग्वेज सीखने की प्रोसेस को, वो करता है वर्ड से। वर्ड में क्या सीखता है, कोई भी, यानी पहले वर्ड्स में रिपीटेशन वगैरह सीखता है। जैसे मान लो पापा को क्या कहते हैं, जैसे मान लो पापा को, उसको नहीं पता, उसको एक, उसको उसकी मम्मा बोलती है, जैसे मान लो पहले सीखता है, वो पहला वर्ड सीखता है माँ, फिर इसी को रिपीट करता है मामा, फिर सीखता है पा, पानी को भी वो पा बोलता है, पापा को भी पा बोलता है, लेकिन फिर रिपीट करना सीख जाता है। जैसे उसने बोला पापा, को पता चल गया कि यार ये जो आदमी है ये पापा कहने से राजी होता है, मेरे को घुमाएगा, तो बार बार इसी वर्ड को रिपीट करता है और उसके अंदर मास्टरी अचीव हो जाती है। घूमते घूमते वो उसको याद आ जाता है, बोलता है पापा, माँ, मम्मा, दा, दादा, स्टार्टिंग दा से करता है, फिर दादा, ना, नाना। ये दो बुजुर्ग इंसान है, एक नाना कहने से राजी होता है और एक दादा कहने से। इस तरीके से वो क्या करता है, अपनी लैंग्वेज सीखता है। तो यहाँ पे भी कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जो सबसे पहली चीज काम में आती है वो है वर्ड। और हमें भी अपनी स्टार्टिंग कहां से करनी है, वर्ड से करनी है। अब कई जनों के दिमाग में कि सर वर्ड अच्छी तरह जानते हैं, हमने एप्पल बेबी सेव डॉग, ये चीजें हमने पढ़ रखी है, एप्पल बेबी के डॉग, सॉरी, तो आपने पढ़ रखी है, आपने वैसे ही वर्ड सीखे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बेसिक जो वर्ड है वो है क्या। यदि आपको ये डेफिनेशन क्लियर करवा देते बचपन में ही, तो आप अब तक इस लैंग्वेज के अंदर बहुत कुछ हासिल कर चुके होते। यानी कि यदि आपको ये डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर का मतलब क्या है कि एक परिष्कृत तरीका होता है, एक परिष्कृत परिभाषा है जिसके थ्रू उस चीज का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो होती है डेफिनेशन, जो मान लो परिभाषा ही बोलते हैं जिसको। तो ये क्या है, एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से है। वर्ड की जो डेफिनेशन है, आप लैंग्वेज के थ्रू अलग पढ़ोगे कि लैंग्वेज के हिसाब से वर्ड क्या होता है। आप ये पढ़ोगे कि अल्फाबेट के हिसाब से क्या होता है वर्ड, और आप ये आगे जाके देखोगे कि सेंटेंस के हिसाब से वर्ड क्या है। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें एक डेफिनेशन बताई जाती है, वो किसके हिसाब से होती है, या तो लैंग्वेज के हिसाब से होती है, या अल्फाबेट के हिसाब से होती है, या सेंटेंस के हिसाब से होती है, और हम अपने आप को राजा मानने लग जाते हैं कि यार मुझे तो पता है वर्ड क्या है। तो यदि लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्ड क्या है, कि ये क्या है, ए वर्ड इज द बेसिक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए सेंटेंस।
ऑफ ए लैंग्वेज। या ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द फर्स्ट यूनिट टू नो ए लैंग्वेज। ये समझना पड़ेगा कि किसी भी भाषा को सीखने की, यानी लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से क्या है कि भाषा के हिसाब से जो वर्ड है वो सबसे पहली यूनिट होती है किसी भी भाषा को सीखने की। यानी कि जो सबसे पहली चीज सीखते हैं, जैसे मान लो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए माँ, मामा, काका, दादा, तो वो फर्स्ट यूनिट ही है। पहले वो फर्स्ट यूनिट सीखते हैं, फिर उसके थ्रू हमें वर्ड्स के ग्रुप और वर्ड्स ग्रुप से क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं, और हम उसी प्रोसेस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई, इट इज द फर्स्ट यूनिट टू नो ए लैंग्वेज, या हम बोल सकते हैं ये क्या है, बेसिक। बेसिक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, यानी कि बेसिक मीनिंगफुल यूनिट होती है, वो क्या है, किसी भी लैंग्वेज की मीनिंगफुल एक यूनिट होती है, वो क्या है, वर्ड। एल्फाबेट के हिसाब से क्या है कि एल्फाबेट यानी कि हम जिनको वर्ण बोलते हैं हिंदी में, तो वर्ण के हिसाब से शब्द क्या है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का जो मीनिंगफुल ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड। एल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन वो याद रखिएगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, राम आम हाथी है, बोल दिया सेंटेंस है। अब यदि हमने उसको पार्ट में डिवाइड किया, जैसे हम कि राम, इसको दूसरा पार्ट क्या हो गया, आम हाथी है, कितने पार्ट्स हो गए इसके, 4। कितने वर्ड्स हो गए, 4। ऐसे ही मान लो, यदि मान लो इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाता हूं, तो राम इज ए लोकल कारपेंटर, सेंटेंस है, इसके अंदर कितने वर्ड्स हो गए, राम इज ए लोकल कारपेंटर, कितने हो गए, 5। तो ये 5 वर्ड हो गए। क्या हमने सेंटेंस है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया, टुकड़ों में तोड़ा उसको, जो छोटी से छोटी यूनिट है, जैसे ए है इसमें, क्या वो भी एक वर्ड है, जी हाँ, ए भी क्या है, एक वर्ड है। काउंट करते हैं, यहां है सबसे छोटी से छोटी यूनिट है, इसको वर्ड मान सकते हैं, जी बिल्कुल मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, ये है तो मानेंगे ही। तो यानी कि हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं क्या, कि वर्ड इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सेंटेंस। वर्ड क्या है, छोटी से छोटी इकाई है, किसी भी वाक्य की छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सेंटेंस। ये जो तीनों आपके सामने लिखी गई है, ये वर्ड की डेफिनेशन है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट यूनिट है, एल्फाबेट के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप न भी हो तो भी वाक्य बने, शब्द बनेगा। जैसे कई बार सिंगल वर्ड्स होते हैं, वो उसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। तीसरा सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सेंटेंस। हिंदी में लिखना चाहो तो किसी भी भाषा में सीखी जाने वाली जो प्रथम इकाई होती है, किसी भी भाषा में सीखी जाने वाली प्रथम इकाई को हम शब्द कहते हैं, या सबसे जो बेसिक मीनिंगफुल यूनिट होती है उसको हमें शब्द कहते हैं।
अल्फाबेट के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से शब्द क्या है, ये वर्णों का मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और सेंटेंस, या मान लो यहां पे अल्फाबेट के अंदर हम बोल सकते हैं ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ साउंड, साउंड का जो ग्रुप है तो भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ साउंड, साउंड ही होते हैं अल्फाबेट्स। उन साउंड के मीनिंगफुल ग्रुप को क्या कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं। यदि हम सिर्फ और सिर्फ बोलने की बात करूं मैं, यानी कि स्पोकन की बात करूं, तो वहां पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, वहां साउंड आ जाएगा। और यदि मैं रिटन की बात करूं, लिखित में, तो क्या आ जाएगा, लेटर्स आ जाएगा। तीसरा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो वाक्य की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आई होप आपके यहां तक क्लियर हुआ होगा। वापस बता देता हूं, हमने सबसे पहले देखा है बेसिक ऑफ इंग्लिश, हमें ये चीजें क्लियर करनी है। यदि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, हम लैंग्वेज के अंदर, भाई इंग्लिश के अंदर ना टेंस समझ पाएंगे, ना मॉडल्स, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ना एक्टिव पैसिव, ना सिंथेसिस, ना क्लाउड्स, ना आपको फ्रेजल वर्ब, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना जेरेंड, कोई भी। क्योंकि ये चीजें कहां से उठती है, इनकी बेसिक फॉर्म क्या है, कहां से उठ रही है, क्या काम आ रही है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये हम सबसे किसी भी भाषा में सीखेंगे, जो सबसे पहली चीज वो चीज सीखेंगे बेसिक। पहले सबसे पहले मैंने बताया कि इंग्लिश क्यों यूज होती है, क्या है इंग्लिश, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और भारत की फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज का भी इसको सम्मान प्राप्त है। दूसरा देखते हैं कि लैंग्वेज को सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस तरीके से हम सीखते हैं और हमें इसी तरीके से ही सीखना है। आगे बात करते हैं, हमने देखा कि वर्ड क्या है, किसी भाषा में सीखने वाली चीज पहली का ही होती है, वो वर्ड होती है। हम वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। वर्ड से स्टार्ट किया तो लैंग्वेज के हमारे सामने तीन डेफिनेशन आई, लैंग्वेज के हिसाब से अलग डेफिनेशन है, अल्फाबेट के हिसाब से अलग डेफिनेशन है और सेंटेंस के हिसाब से अलग डेफिनेशन है। क्योंकि हम भाषा तो सीख ही रहे हैं, हमारे बार बार काम पड़ेगा अल्फाबेट्स का, बार बार काम पड़ेगा उन साउंड्स का, और बार बार काम पड़ेगा हमारे सेंटेंस का। तो ये दोनों डेफिनेशन तो आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए। लैंग्वेज के हिसाब से तो हम अभी चलेंगे नहीं क्योंकि ये कंप्लीटेड है। हम रिटर्न चीजें सीखेंगे तो हम अल्फाबेट से चलते हैं। सबसे पहली जो हम चीज सीखेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश में वो है अल्फाबेट। मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि अल्फाबेट, सबसे पहले जो चीज सीखने वाली है वो ये है कि अल्फाबेट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी कि एक हो या एक से अधिक हो, अल्फाबेट हमेशा अल्फाबेट ही रहता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया 2015 एसएससी के अंदर कि देयर आर 26 alphabets in the English language. ऐसे क्वेश्चन आ गया था और इसके अंदर जो गलती थी वो यही थी कि यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से तो ये इंग्लिश लैंग्वेज सही है, बाकी यहाँ अल्फाबेट गलत था। रीजन क्या है कि अल्फाबेट का कभी भी अल्फाबेट्स
नहीं होता है। लेटर का जरूर लेटर्स हो जाता है, लेकिन अल्फाबेट का अल्फाबेट से नहीं होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा ये सेम ही रहते हैं। आई होप पहली चीज क्लियर होगी होगी। ऐसे ही साथ साथ के अंदर मैं चीजें क्लियर करवाते रहूंगा, जैसे मान लो उनसे क्वेश्चन वगैरह मेरे सामने आए हैं। चलो, कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर अल्फाबेट और लेटर में क्या फर्क है सर, लेटर बार बार बोल रहे हो आप कि अल्फाबेट नहीं बोल रहे हो। तो याद रखना, यदि कोई चीज ऑर्डर से है, जैसे A 1 2 3 के हिसाब से है, तब तो क्या रहेगा अल्फाबेट। जैसे मान लो आ गया 1 में आ गया A B C, या इसी ऑर्डर से यदि मान लो बीच में से हमने किसी को हटा भी दिया तो भी मान लो वो सीरीज से आ रहा है, जैसे A C E, बीच में सिमिलर गैप है, तो वहां वो क्या है अल्फाबेट है। लेकिन जब बात करते हैं लेटर की, तो वहां पे क्या रहेगा, जैसे मान लो डिसऑर्डर से रहेगा, जैसे 2 आ गया, 4 3 1 9, इस तरीके से, यानी कि 9th वर्ड आ गया, फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया, इस तरीके से। जैसे कोई भी स्पेलिंग है, जैसे इसमें आ गया 2, तो मेरे हिसाब से ऑर्डर से नहीं है, ऑर्डर के हिसाब से होता तो ओ पहले आता और टी बाद में। जैसे मान लो आ गया गो, ये तो सही है ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा सकता, जी के बाद में एच आना चाहिए था, नहीं है। यदि जी के बाद में एच आएगा तो साउंड ही नहीं आएगा, तो इसलिए जी ऐसे, यानी कि कुल मिलाकर ऑर्डर से ना हो कोई भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग में कभी भी ऑर्डर से नहीं होता है। ऑर्डर से नहीं है तो ये क्या है, देयर आर 2 लेटर्स इन बोथ वर्ड्स। तो यहां पे ये क्या है लेटर, अल्फाबेट, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट टेबल में ही होता है, बाकी क्या रहेंगे लेटर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि हाँ ये चीजें बतानी चाहिए तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, हम क्लासेज रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। जैसे जैसे मान लो आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, फिर धीरे 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 हम लाइव क्लासेज में भी आएंगे, तब आपके क्वेश्चन वगैरह भी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं लेंगे, आप जितने भी क्वेश्चन वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। चलो बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट होते हैं अल्फाबेट 2 टाइप्स के होते हैं, सब जानते हैं, बिल्कुल 2 टाइप्स के होते हैं। लेकिन जरूरत कहां पड़ी 2 टाइप्स में डिवाइड करने की, जरूरत भी तो पता है होती होनी चाहिए ना, कि डिवाइड करने की जरूरत कहां पड़ी। हमने इसको डिवाइड कर दिया वोवेल में और किसमें, कॉन्सोनेंट में। कुछ अल्फाबेट को हमने, जैसे मान लो टोटल अल्फाबेट होता है 26, कुछ अल्फाबेट को हमने वोवेल में डाल दिया, कुछ अल्फाबेट को हमने कॉन्सोनेंट में डाल दिया। लेकिन जरूरत कहां पड़ी, जरूरत यह पड़ी क्योंकि दोनों का साउंड अलग अलग था, यानी कि हमने अल्फाबेट्स को अलग अलग बांटा। क्यों बांटा, देर आर डिफरेंट साउंड ऑफ, देर आर डिफरेंट साउंड्स ऑफ अल्फाबेट। क्लियर है, तो अल्फाबेट का क्या था, अलग अलग साउंड था, इसलिए हमने इसको बांटा। यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, साउंड के हिसाब से हमने इनको अलग अलग बांटा है। तो वोवल हो गए और सेकंड क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। अब पहली चीज आती है कि वोवल क्या होता है, व्हाट इज वोवल। इनका साउंड वोवल से रिलेटेड, यानी कि हम हिंदी में बोले तो क्या हो गया, स्वर। कॉन्सोनेंट यानी, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे हम व्यंजन का साउंड आएगा इनमें, क्लियर है, जैसे क का, ख, ग, घ, ऐसे साउंड आएगा ही नहीं, इसमें क्या आएगा ए आ ई वाला वो साउंड आएगा। अब वोवल होते कितने हैं, तो वोवल होते हैं 5, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, मेरे हिसाब से आपको आता होगा, ए ई आई ओ। आई होप क्लियर है। दूसरा बात करते हैं किसकी, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 20, कौन कौन से, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, टी, डी, एफ, टी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी,
N P Q R S T V W X Z। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स। B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Z। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर इधर 5 है, इधर 20 है, शायद आपको जितेंद्र सर से पढ़ने की जरूरत है। वहां आपको क्लियर करना चाहिए कि कैलकुलेशन के अंदर 20 + 5 इट मींस 25 एंड 1 इज मिसिंग। तो 1 इज मिसिंग, यस यू आर राइट, 1 इज मिसिंग, 1 इज y। नो y, हियर इज y यहाँ पे। y इसमें मिसिंग था, y मिसिंग था, तो y का क्या होता है? हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। गड़बड़ झाला क्या है कि y के 2 साउंड होते हैं, क्योंकि हमने साउंड के हिसाब से अलग अलग किया है। y के 2 साउंड है, कई बार y का साउंड निकलता है यो, मोस्टली यही देखा है हमने। कई बार निकलता है आई या ई, आई या ई। जैसे माई आ गया, पाई आ गया, फ्लाई आ गया, ट्राई आ गया, ट्राई आ गया। आई का साउंड आ रहा है, और ये का साउंड जैसे यंग, यूथ, येलो, इनमें क्या है? ये साउंड आ रहा है। तो इसका साउंड कॉन्सोनेंट का भी है, और आपको देखो यहाँ पे आई और ई का साउंड वोवेल का भी है। तो इसके 2 साउंड होते हैं, इसीलिए हमने इसको तीसरी कैटेगरी में, यानी कैटेगराइज जब कर रहे हैं तो इसको तीसरी कैटेगरी में रख दिया। और ये क्या होता है? ये होता है सेमी, सेमी यानी होता है आधा। फाइनल होता है ना, क्रिकेट चल रहा है अभी, तो फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल से जस्ट पहले वाला, यानी आधा जो फाइनल है वो है सेमीफाइनल। सेमी का मतलब क्या? आधा। सेमी वोवल, कम, कम यानी क्या होता है? साथ में, यानी वोवल तो है ही है, साथ में क्या है? कॉन्सोनेंट। वोवल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, तो इसको तीसरी कैटेगरी। अब कईयों के दिमाग में आ रहा हो कि सर हम आज तक वोवल नहीं पढ़े, हमने इसको हमेशा से कॉन्सोनेंट ही पढ़ा है। जी बिल्कुल पढ़ा होगा। रीजन ये है कि बुक्स में भी ये चीज दी जाती है, और इस तीसरी कैटेगरी को उनको बताने का तरीका नहीं है। क्योंकि ये चीजें क्या है, जैसे लेटिन भाषा है, तो लेटिन के अंदर क्या है? 5 के बजाय 7 वोवल है, और जो एक वोवल है वो तो बिल्कुल एकदम, जैसे यू है वो कई बार इसका साउंड, सॉरी यू तो इसके अंदर आ ही गया। वी है, वी का वह साउंड हो जाता है, वी और यू का सेम साउंड होता है, उस तरीके से उसको अलग कर दिया गया। लेकिन वाई है, वाई में कुछ ना कुछ विकलांगता रह गई, यानी कि वो कंप्लीटली ना उस भाषा का बन पाया ना इस भाषा का, यानी कुछ ना कुछ उस भाषा के जो लक्षण है वो इस भाषा में भी दिखाई देते हैं आनुवांशिकता के नियम के हिसाब से। तो यहाँ पे वाई के अंदर दोनों चीजें दिखाई देती है, ये भी दिखाता है और आई और ई भी। इसीलिए आपने देखा होगा ये वोवल और कॉन्सोनेंट के जो इसके डिसऑर्डर है, समझ लो, इसके कारण आपको बार बार वाई के नियम अलग अलग देखने को मिलेंगे। आप जैसे आईएनजी के नियम पढ़ोगे तब भी आपको अलग से देखने को मिलेंगे, आप यदि एसएईएस के रूल पढ़ोगे तब भी आपको देखने को मिलेंगे, आप ईडी वाले रूल देखोगे तब भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर वाई बार बार आपके सामने आएगा, इसीलिए इनको अलग किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नया सीखा? चलो बढ़िया है। यदि कुछ जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि क्लास में हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ स्पेशल सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, वहां क्लास को लाइक कर देना। और जब आपको लगे कि हाँ इन क्लासेस से हम कुछ सीख सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 होते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्यों किया गया? साउंड के अकॉर्डिंग। और अल्फाबेट के अंदर क्या होते हैं? 2 टाइप्स होती है, वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल होते हैं 5, कॉन्सोनेंट होते हैं 20। वोवल होते हैं 5, कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? 20 होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स जेड। वाई है, वाई सेमी वोवल कम कॉन्सोनेंट होता है, इसका वाई वोवल में साउंड निकलता है आई या ई, और कॉन्सोनेंट में साउंड निकलता है यो। आई होप यहां तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे हम सीखेंगे, आगे क्या सीखेंगे कि वर्ड कैसे बनते हैं।
वर्ड कैसे बनते हैं, पहली चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम, मैंने कहा ना कि बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। पहले वर्ड्स की फॉर्मेशन देखेंगे, फिर सेंटेंस की फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, देखते हैं वर्ड। देखो वर्ड, हाउ टू मेक ए वर्ड, ये क्वेश्चन आता है हमारे, हाउ टू मेक ए वर्ड, यानी वर्ड कैसे बनते हैं या बनाएं, एक वर्ड कैसे बनता है या कैसे बनाए, हाउ टू मेक, कैसे बनता है या कैसे बनाए, दोनों होता है। चलो, इसका जो आंसर है वो सीधा सा है, आपको तीन चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि कोई भी वर्ड देखा होगा आपने तो उनके अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देती है, तीन रूल जिसको बोल सकते हैं, वो तीन चीजें हमें फॉलो करनी है। पहली चीज कि वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसके अंदर एक वर्ड में एटलीस्ट एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट होना ही, यानी कि पहला रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि एक वर्ड में, लिख देता हूं, हो गई, एक वर्ड में कम से कम एटलीस्ट एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट का होना अनिवार्य है, पहली चीज। आप छोटे से छोटा वर्ड भी लोगे तो वहां पे भी आपको वोवल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप हिंदी में बोलते हैं ना, कोई भी वर्ण है वो उसके अंदर ए का साउंड आता ही आता है, यानी स्वर साथ में होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, कोई भी वर्ड बनाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने मुंह में बोल दिया गो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, कॉन्सोनेंट और उसके साथ में वोवल। जैसे हम मान लो हो गया मी, में क्या हो गया, कौन और वोवल, अस, यहाँ वोवल और यहाँ कॉन्सोनेंट, इन, मिनिमम ले रहा हूं छोटे से छोटे दो अक्षरों में, इन वोवल और कॉन्सोनेंट, अप वोवल और कॉन्सोनेंट, इस तरीके से। और बड़े होंगे तो आपको पता है श्योरली है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वोवल आ ही जाएगा। कई बार जैसे हमने स्पेलिंग देखी आई, ई वाई ई, ई वाई ई, साउंड के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्ड के हिसाब से देखें, यानी लेटर्स के हिसाब से देखें तो इस बीच में कौन चला गया। आपने बोला कि सर वाई का साउंड ही आई निकल जाता है, आई ई का साउंड भी आई कैसे निकला, तो देखो सीधी सी बात है, सिस्टम है, साउंड अलग तरीके से निकाला गया, क्योंकि पहले कोई भी लैंग्वेज आई फिर लैंग्वेज की ग्रामर आती है, कोई भी भाषा है पहले भाषा आती है फिर भाषा की ग्रामर, ऐसा नहीं कि ग्रामर आने के बाद भाषा ही, नहीं, पहले बोली होती है, बोली थोड़ी ज्यादा परिष्कृत होती है तो क्षेत्रीय भाषा होती है, और क्षेत्रीय भाषा से फिर वो भाषा बन जाती है कंप्लीट, फिर वो भाषा कई देशों में बोली जाती है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो फिर जब मान लो भाषा बढ़िया तरीके से परिष्कृत हो जाए, बढ़िया तरीके से कंप्लीटली, यानी उसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन में कोई काम करने लग जाए, जैसे मान लो राजस्थानी है, उसके अंदर जैसे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे मान लो कुछ क्षेत्रों में अलग बोली, लेकिन राजस्थानी भी एक भाषा है, फिर उसकी पहले को लिखा गया, कई सारी उसके अंदर साहित्यिक रचनाएं हुई, है ना, और डिंगल पिंगल जो भी ये बोलते हैं, फिर जाके उसके अंदर उसकी ग्रामर बनी, और उस ग्रामर को आज भी हम फॉलो करते हैं जो मान लो राजस्थानी पढ़ते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश को भी पहले बढ़िया तरीके से यूज की जाने लगी, फिर धीरे धीरे जैसे मान लो लेटिन से क्या बनी, इंग्लिश बनी, और इंग्लिश से फिर जाके इनकी 1750 के अंदर इसकी ग्रामर बनी थी, फर्स्ट ग्रामर 1750 1752, आई होप उसके आसपास ही है। तो वहां पे क्या है कि फिर जो जिस तरीके से बोली जाती है तो उसके नियम बने, बाद में उसके अंदर क्या होता है, इनोवेशन होता है, इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी, यू नो वेरी वेल, चलो बाद में बताऊंगा कभी।
चलो तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है कि कोई भी वर्ड बनाते हो तो उसमें कम से कम एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है। यहां मैंने आपको ये चीज बता भी दी। दूसरा नियम क्या कहता है, अंग्रेजी में या इंग्लिश बोल दो, अंग्रेजी में 3 सिंगल लेटर वर्ड होते हैं, यानी कि वहां दो होते ही नहीं है, सिंगल ही होते हैं, वो भी वर्ड है। अंग्रेजी में कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, ए हो गया, बार बार आपने देखा होगा कई बार, आई हो गया, तो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे आप बीच में लिख रहे हो आई है, आई यानी मे का सेंस दे रहा हो, वहां पे हम इसको कैपिटल लिखेंगे। और एक होता है ओ, सरप्राइजिंग, के साथ में साउंड आता है इसलिए मैंने ओ डाल दिया, ओ या ओ है, इस तरीके से। तो 3 सिंगल लेटर वर्ड होते हैं, इनको भी हमें वर्ड ही मानना है। चलो तीसरा नियम है, यदि किसी शब्द में, वर्ड में कोई वोवल ना हो, यानी इसका कॉन्ट्राडिक्शन है फर्स्ट वाले का, कोई वोवल ना हो बट वाई हो, तो वाई को ही वोवल मान लिया जाता है, राइटिंग बहुत गंदी, फिर मैनेज कीजिएगा, मान लिया जाता है और इसका साउंड साउंड तो जरूरी है ना, इसका साउंड आई या ई होता है। ये सारे अभी एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे माई हो गया, पाई हो गया, ट्राई हो गया, ट्राई हो गया, ट्राई हो गया, फ्लाई हो गया, और भी कई सारे। लेकिन मोस्टली इसका जो वाई का जो यूज है वो एज ए कॉन्सोनेंट किया जाता है, इसीलिए आपने जहां देखा वहां कॉन्सोनेंट ही देखा। तो यहाँ तो ये जो चीजें है, ये जो 3 नियम है, इस यानी कि ये तो आप सीधी सी बात है वर्ड्स वगैरह में देखते ही देखते हो, क्लियर है। लेकिन बस हम व्हाट्सअप लैंग्वेज जब यूज करते हैं तभी इन चीजों का हमें पता ही नहीं होता, जैसे आए लिख दी, देखा है हमने एच वाई 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 वाई, कितना, यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज जब से आई है तब से हमने अपनी लैंग्वेज का स्तर गिरा लिया कि क्या है कैसे हो कुछ भी नहीं, के कर है, KKRH, ये से फॉर्मेशन हो गए, इसलिए हमारी लैंग्वेज का स्तर गिर गया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, व्हाट्सएप वगैरह पे भी ढंग से बात करनी है, इंग्लिश की कोशिश करनी है। चलो तो मेरे हिसाब से आपने इस क्लास में क्या सीखा, आपने इस क्लास में सीखा इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और हम किस तरीके से इसको सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, तो पहली चीज कौन सी चीज यूज करते हैं, फिर कौन सी चीज सीखते हैं, यानी कि अल्फाबेट सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, वर्ड की अलग अलग डेफिनेशंस वगैरह देखी, फिर हमने अल्फाबेट देखे और अल्फाबेट से वर्ड बनाने के नियम देखे जो आपके सामने। आगे हम जो देखेंगे वो है वर्ड, वर्ड को ही अब थोड़ा सा डिटेल से लेके चलेंगे, वर्ड का सीन देखेंगे कि वर्ड में क्लास और वर्ड की फॉर्मेशन, हालांकि हमने फॉर्मेशन सीख ली
लेकिन हमने सिर्फ फॉर्मेशन देखी है रूट वर्ड की। रूट वर्ड से भी कई सारे वर्ड बनते हैं, वो देखेंगे इसमें, वर्ड फॉर्मेशन। हालांकि मैं ज्यादा डिटेल से नहीं लूंगा इनको, डिटेल से तो हम आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हम अपनी अगली क्लास में इन चीजों को जरूर देखेंगे। अगली क्लास यहीं से शुरू होगी, क्योंकि ये चीजें आपके लिए जरूरी है। वर्ड क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वर्ड फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे कि वर्ड कौन कौन सी चीजों से बनते हैं। जो 5 चीजें होती है आपके सामने, जैसे मान लो प्रीफिक्स, सफिक्स, कंबाइनिंग वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, या जैसे मान लो हम वन क्लास से दूसरी क्लास में लेके जाते हैं, तब भी वर्ड्स का चेंज होता है, उस तरीके से वर्ड्स भी बनते हैं। आई होप आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा, नहीं सीखा हो तो नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, नो वरीज। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। बट वन मोर थिंग, आप इस क्लास को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।